हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम लीटोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है, मिनिमम नंबर ऑफ पुशेस टू टाइप वर्ड पार्ट सेकेंड, वेयर यू आर गिवन अ स्ट्रिंग वर्ड containing a lowercase English letter. Okay. Telephone keypad have a key mapped with distinct collection of lowercase English letter, which can be used to form word by pushing them. For example, key 2 is mapped with ABC. We need to push the key one time, type A, टू टाइम्स फॉर टाइप बी एंड थ्री टाइम फॉर टाइप थ्री टाइम्स ऑफ टू टाइप सी। सो हमको पता है कि हमारे जो कीपैड मोबाइल होती है उसके अंदर लेट सपोज हमारा टू जो की होता है, अगर हम टू को वन बार प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक हमको ए टाइप होता है। और अगर हम टू को टू टाइप लगातार यानी कॉन्टिन्यूस में प्रेस करें तो हमको बी टाइप होता है। अगर टू को हम कॉन्टिन्यूस थ्री टाइम प्रेस करें तो हमको सी टाइप टाइप होता है। सो बेसिकली हमको करना क्या है, हमको रीनेम करना है कीज को फ्रॉम टू टू नाइन। यानी जो भी हमारा कीपैड होता है उसके अंदर जो नंबरिंग होती है, जीरो सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। सो हमको इस 2 से लेकर के 9 के जो बीच में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनको हमको क्या करना है, रीमैप करना है डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ लेटर्स। यानी हमको सारे जो कीपैड के जो नंबर्स हैं उनको हमको रीमैप करना है, जिससे द की कैन बी रीनेम टू एनी अमाउंट ऑफ लेटर बट ईच लेटर मस्ट बी मैप एग्जैक्टली वन की। ठीक है, यानी हर सा जो लेटर होता है, हर एक जो भी हम की होगा उसके अंदर जो लेटर आएगा वो यूनिक होना चाहिए। मतलब हर एक की के अंदर जो लेटर्स हैं वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टू और थ्री को हमने सेम की प्रोवाइड कर दिया। ओके, यू नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द की विल बी पुश टू टाइप एज वर्ड। तो हमको क्या गिवन है, हमको एक वर्ड दी गिवन है। हमको अपने कीपैड को इस तरीके से सेटअप करना है कि हमको इस वर्ड को टाइप करने के लिए मिनिमम टाइम्स प्रेस करना पड़े। ठीक है, समझ गया। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ पुश नीड टू टाइप वर्ड। ओके, सो हमको पता है कि टू टू नाइन मतलब क्या हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। हमको 8 डिफरेंट कीज है हमारे पास और हमारे पास 26 लेटर है। यानी हमको 26 लेटर को इस 8 डिफरेंट की में इस तरीके से इंसर्ट करना है, इस तरीके से सेट करना है कि हमको जो है, जो हमको गिवन वर्ड है इसको टाइप करने के लिए हमको मिनिमम नंबर ऑफ प्रेस करना पड़े कीज को। ओके, समझ गए। अब क्योंकि हमको पता है कि 8 डिफरेंट कीज है, 26 वर्ड है और एक की में मैक्सिमम हम 4 वर्ड कर सकते हैं क्योंकि कीपैड में मैक्सिमम 4 वर्ड होता है। ठीक है, ओके, समझ गया। अब क्वेश्चन तो हमको समझ में आएगा। अब कंस्टेंट देख लेते हैं। कंस्टेंट वन की लेंथ, वर्ड की लेंथ जो है हमारे पास 10 की पावर 5 है। हमको पता है कि 10 की पावर 8 हमारा 1 सेकेंड होता है। इट्स मीन्स 10 की पावर 5 इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर 5, ये जो भी होगी ये लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 8 होगा। ओके, सो यानी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी जो भी हम कोड या जो भी हम अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखे या सोचे, उसकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी बी लेस देन इक्वल टू बिग ऑफ एन लॉग एन होनी चाहिए, अदरवाइज वो टीएलई दे देगा। ओके, अब जैसे मेरे पास गिवन एग्जांपल क्या था, ABCD था, मेरे पास इस वर्ड को हमको टाइप करना था। तो हमने हमारा कीपैड क्या कर दिया, हमने क्या किया, ए को सबसे फर्स्ट रख दिया, बी को फिर फर्स्ट रख दिया, सी को फर्स्ट रख दिया, डी को फर्स्ट रख दिया और ई को फर्स्ट रख दिया। अब हमको जब भी इसको टाइप करना है तो हम वन टाइम इसको प्रेस करेंगे, वन टाइम इसको, वन टाइम इसको, वन टाइम इसको। तो हमारे पास कितना आया टोटल, वन टाइम इसको, तो टोटल 5 आया। यानी हमको 5 टाइम प्रेस करना पड़ा ABCD को टाइप करने के लिए, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 5। ओके, अब लेट्स सपोज हमारे पास ये इनपुट होता, यानी ये हमारे पास स्ट्रिंग होता, इसमें A 2 टाइम्स है, B 2 टाइम्स है, C 2 टाइम्स है, D 2 टाइम्स है और लास्टली यहाँ पर L जो है 3 टाइम्स है, M 3 टाइम्स है, N 3 टाइम्स है एंड सो ऑन। ठीक है, मान लिया। अब अगर हम इस पार्टिकुलर यानी जो 2 टाइम्स आया है, जैसे हमने A को यहाँ पुट कर दिया, B को यहाँ पुट कर दिया, अगर जो 2 टाइम्स है अगर हम इसको पहले पुट कर देते हैं लाइक कीपैड में। ओके, और जो हमारा 3 टाइम्स आया उसको हम लास्ट में, जैसे कि हमने ए पुट कर दिया, B C D E F ई फिर G H I, इस तरीके से हम मान लेते हैं जो 2 टाइम्स है इसको हमने फर्स्ट पुट कर दिया, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी हम की होगी उसकी फर्स्ट वैल्यू हमने मान लेते हैं, ये जो 2 टाइम्स है इसको रख दिया। अब जो 3 टाइम्स है मान लेते हैं उसकी सेकंड वैल्यू हमने ये रख दी, जैसे कि एफ है यहाँ पे, तो इस लेट सपोज यहाँ पे ओ होता, एच की जगह पे यहाँ पे पी होता, यहाँ पे क्यू होता। तो अगर हमको ये पार्टिकुलर नंबर टाइप करना है, ठीक है, तो हमको कितने टाइम प्रेस करना पड़ता है, वन, वन टाइम। और इसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो जितनी बार जो क्योंकि जितने भी टाइम्स वो नंबर आया उतने टाइम को प्रेस करना ही पड़ेगा। तो अगर ये फर्स्ट, ये जो 2 टाइम्स आया अगर ये फर्स्ट इंडेक्स पे होते तो हम हमको टोटल कितना प्रेस करना पड़ता। तो पहली बात तो ये फर्स्ट नंबर पे यानी वन प्रेस इंटू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की जितनी भी आई है, तो यानी हमको अगर 2A टाइप करना है तो हमको 2 बार प्रेस करना पड़ता है इस बटन को। ओके, बिल्कुल सही है। अब जैसे कि यहाँ पे 3 टाइम्स आया ये, तो यानी क्योंकि ये नंबर 2 to 9 जो है वो कितने टाइम्स है, वो 8 टाइम्स है। अगर हम सारे
यूनिक वैल्यू अगर फर्स्ट इंडेक्स पे रखते हैं तो हम एट टाइम्स, अगर एट, क्योंकि हमारे पास 8 की है, तो अगर हम सारी की पे यूनिक वैल्यू रखते हैं तो हमको अगर यूनिक जैसे कि A B C D इन सब में कोई प्रिंट करना होता फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को, तो हमको 1 टाइम प्रेस करना पड़ता। यानी 8 से जितने भी वैल्यू ग्रेटर है उनको अगर टाइप करना, हमको 2 टाइम प्रेस करना पड़ेगा बटन। जैसे एफ अगर हमको टाइप करना है तो हमको बटन को 2 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, अगर हमको एस टाइप करना है तो 2 टाइम। तो इस तरीके से फर्स्ट 8 जो होगा हमारा वो 1 टाइम प्रेस होगा, नेक्स्ट 8 जो होगा हमारा वो 2 टाइम प्रेस होगा, और फिर नेक्स्ट जो 8 होगा हमारा वो, जैसे कि अगर जी हो गया, आई हो गया, इसको प्रिंट करना है तो हमको 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। और लास्टली अगर हमको जैसे जेड टाइप करना है या क्या कहते हैं एस टाइप करना है तो हमको 4 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो अगर हमको ये डबल ओ प्रेस लेट सपोज अगर हमने इस पार्टिकुलर नंबर को हमने फर्स्ट इंडेक्स पे असाइन कर दिया, हर एक मतलब जो भी हमारे पास कीज हैं, तो हमारा सेकंड इंडेक्स पे अगर हमने ओ असाइन किया तो हमको कितने टाइम प्रेस करना पड़ेगा फर्स्ट। पहले तो ये कि अगर सेकंड इंडेक्स पे तो हमको 2 टाइम की को प्रेस करना पड़ेगा, तो 2 इंटू उसका की, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो टोटल 3 इंटू 6, यानी 6 प्लस 2 अगर हम करते हैं तो 8 टाइम प्रेस करना पड़ता है। ऐसे लेट्स सपोज ये एग्जांपल है, नॉट एग्जैक्ट। तो अगर हमको इस टाइप के इनपुट को अगर हमको अगर टाइप करना होता तो हमको 8 प्रेस करना पड़ता। बट अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आई है, अगर इसको हम पहले लिखते हैं, जैसे ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इन इन ए बी सी की फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है। तो अगर इन फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट इंडेक्स पे पुट करते हैं लेट सपोज, तो इसको प्रिंट करने के लिए हमको कितना प्रेस करना पड़ता है, 1 इंटू 3। जैसे इसको अगर 3 टाइम्स है तो 1 मतलब कि क्योंकि ओ हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है और हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसीज है, तो इसको प्रिंट करने के लिए हमको 1 इंटू 3 यानी 3 टोटल प्रेस लगता। और अगर ये हमारे सेकंड इंडेक्स पे होती, लेट सपोज जैसे कि ये एफ की जगह पे ए होता, तो इसको इसको टाइप करने के लिए हमको कितने प्रेस करने पड़ते। पहली बात तो ये सेकंड इंडेक्स पे है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 3 क्या आ गया 7। यानी अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर इसको हम फर्स्ट इंडेक्स यानी जितने भी हमारे कीज़ हैं इनके पहले इंडेक्स पे रखते हैं, तो यानी नंबर ऑफ प्रेस जो हमारा वो मिनिमम होगा ऑलवेज। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को हमको ये समझ में आया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है फर्स्ट 8, यानी हमारे पास बहुत सारे नंबर होंगे, उनमें से जिसकी फर्स्ट 8 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उनको हम फर्स्ट इंडेक्स पे रखेंगे। फिर नेक्स्ट 8 की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम सेकंड इंडेक्स पे रखेंगे, और फिर जो थर्ड 8 फ्रीक्वेंसी है उसको हम थर्ड इंडेक्स पे रखेंगे, और लास्टली जो भी हमारे पास और इससे ग्रेटर यानी 4 नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जो उनको हम क्या रखेंगे, 4th नंबर पे रखेंगे। ठीक है, अब हम कोड समझ लेते हैं इसका। तो हमको ये पता है कि फर्स्ट 8 को हमको फर्स्ट मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे मैक्सिमम आती है, जो मैक्स 8 मतलब मैक्स जो फर्स्ट 8 होंगे उनको हम फर्स्ट इंडेक्स पे रखेंगे, उसके बाद हम सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। हमको पता है कि 26 लेटर होते हैं टोटल अल्फाबेट में, तो जो भी फर्स्ट आएंगे 8 मतलब हो गया 24 प्लस 2, 24 हो गया तुम्हारा, और प्लस 2 हो गया 26। ठीक है, समझ गया। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी आई है फर्स्ट एड की उनको सबसे पहले रखेंगे। फर्स्ट एड का मतलब क्या हुआ कि हमको उनको 1 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट एड का मतलब इनको 2 टाइम, क्योंकि हमको पता है कीपैड में अगर हमारे पास ए बी है, अगर फर्स्ट 8 है इनको कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 1 बार, और अगर नेक्स्ट 8 है तो हमको 2 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एज यहाँ पर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि फर्स्ट 8 को हमको प्रेस 1 करना पड़ेगा अगर हमको उनको टाइप करना है तो, और सेकंड को टाइप करना हमको प्रेस 2 करना पड़ेगा पैटर्न को। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मैप बनाया हैश, इसमें हमने क्या किया कि जो भी वर्ड था उनको हैश कर लिया, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी को हैश कर लिया, जो भी हमको टाइप करना उनकी फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, मैप कर लिया। अब हमने क्या किया, एक नया वेक्टर बनाया फ्रीक्वेंसी, तो हमने जो भी हैश वैल्यू थी उनको फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दिया। तो बेसिकली हमने एक हैश फंक्शन बनाया था जहाँ पे हमने उनकी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ जो वर्ड्स आए वो कितने टाइम्स आए उनको हमने क्या किया, उनको हैश फंक्शन में डाल दिया। अब हैश की जो भी उनकी एंट्रीज यानी जो भी पर्टिकुलर नंबर जितनी बार भी आया था उसको हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी वेक्टर में डाल दिया। अब हम वेक्टर को सॉर्ट कर ले रहे हैं। सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, ये फाइंड करने के लिए कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, क्योंकि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी फर्स्ट स्टेट को हमको फर्स्ट इंडेक्स पे रखना है, ऑब्वियस सी बात है। इसको सॉर्ट करने के बाद जो भी हमारे पास एरे आएगा उसमें जो फर्स्ट 8 एलिमेंट होगा उनको हमको फर्स्ट इंडेक्स पे रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उनको हमको 1 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसको मिनिमम टाइम प्रेस करना चाहते हैं। ओके, ठीक है, समझ गया। अब हमने इसको हम जो भी इसका एलिमेंट है तो उसको हमने फ्रीक्वेंसी में डाला, फिर फ्रीक्वेंसी को हमने सॉर्ट किया। ग्रेटर ग्रेटर इंट का मतलब क्या हो गया, अगर हम नॉर्मल सॉर्ट करते तो ये नॉर्मल सॉर्ट करते तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता, बट हमको चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसको हमको सबसे पहले पुट करना है। ठीक है, तो हमने ग्रेटर लगा दिया कि जब जो सॉर्टिंग वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। अब क्या कर रहे हैं हम, ये मल्टीप्लायर मतलब हो गया कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी यानी जो भी हमारा एलिमेंट है उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है। पहली बात तो
1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब किस इंडेक्स पे वो प्लेस्ड है। जैसे फर्स्ट 8 इंडेक्स पे है, सेकंड 8 इंडेक्स पे, या थर्ड 8 इंडेक्स पे, या फिर लास्टली 2 इंडेक्स पे, मतलब लास्ट 4th इंडेक्स पे है। तो ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर क्या फाइंड कर रहा है कि हमारा जो, मतलब हम अभी क्या कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी टोटल, क्योंकि हमको पता है 26 लेटर टोटल हो सकते हैं वर्ड में, तो अगर फर्स्ट 8 है तो फर्स्ट 8 को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे रखेंगे की के, और फिर नेक्स्ट 8 को क्या रखेंगे हम, सेकंड इंडेक्स पे रखेंगे। वैसे थर्ड 8 को क्या रखेंगे हम, थर्ड इंडेक्स पे रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि ये नंबर ऑफ प्रेस है कि कितना प्रेस करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लायर ये फाइंड कर रहा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आई है, उनमें से फर्स्ट 8 एलिमेंट को क्या करेंगे, हमको फर्स्ट 8 एलिमेंट मतलब हमको 1 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर ये 0 होता तो यानी 1 टाइम, 1 आता तब भी 1 टाइम, जब तक ये 8 नहीं हो जाता तब तक हमको क्या करना है, 1 टाइम ही प्रेस करना है। वन टाइम फर्स्ट 8 मतलब क्या होगा कि 2 से लेकर के 9 तक ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट 8 होगा। इसमें हमको फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रखनी है, तो जो कौन सी वैल्यू रखी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट 8 जो भी होगा उनको हमको 1 टाइम प्रेस करेंगे, उसके बाद 2 टाइम, उसके बाद 3 टाइम, उसके बाद 4 टाइम, और उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हमारा ए 3 बार आया है और इसको हम फर्स्ट इंडेक्स पे रख रहे हैं, तो ए को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करना, मतलब कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। तो 3 होगा इसकी फ्रीक्वेंसी, और हमने उसको फर्स्ट इंडेक्स पे रखा है नहीं 1, तो 1 इंटू 3, यानी हमको अगर ए टाइप करना है हमको 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, हम उसको काउंट में ऐड करते चलेंगे और लास्ट में हम काउंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसको देखते हैं कितनी है। तो हमने फर्स्ट इसको इंसर्ट करने के लिए हमें बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। ठीक है, मान लेते जो भी कैरेक्टर ऑफ वर्ड होगा, तो मान लेते सी कैरेक्टर उसमें, तो बिग ऑफ सी। अब इसको पुश करने में भी मतलब बिग ऑफ सी ही लगेगा। ओके ठीक है, अब ठीक है, और इसको हमने एक लूप रन किया है, जो भी एक बिग ऑफ वो सी टाइम ही चल रहा है, लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी टाइम चल रहा है, तो मतलब मान लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली बिग ऑफ एन चल रहा है, ए भी बिग ऑफ एन चल रहा है, और ये भी हमारा बिग ऑफ एन चल रहा है। बट हमने सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ की है, और कोई भी सॉर्ट हो मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होती है बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, यानी बिग ऑफ ओ एन प्लस बिग ऑफ ओ एन प्लस बिग ऑफ ओ एन प्लस बिग ऑफ ओ एन लॉग एन, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सी क्या आ गई, बिग ऑफ ओ एन लॉग एन, इसकी वजह से सॉर्टिंग की वजह से। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमने यहाँ पर बिग ऑफ एन यूज किया है, मान लेते हैं बिग ऑफ एन ए भी है, तो यानी बिग ऑफ एम प्लस बिग ऑफ एन इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट बिग ऑफ एन हो जाएगी। तो यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एन।